नमस्कार। आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बीकॉम 5th सेमेस्टर मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जो यहाँ तक हम लोग कंटिन्यू कर चुके थे उसके आगे पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था बैंकों का जो इतिहास था, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। उसमें 3 एरा है, पोस्ट, प्री और प्रेजेंट। तो हम लोगों ने पोस्ट पढ़ लिया, प्री पढ़ लिया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंडीशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, भारत में बैंक की वर्तमान स्थिति 3 अलग अलग खंडों में बांटा गया। हम लोग तीसरा जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल ये आता है, बच्चों को कंफ्यूज कर जाता है और बहुत ब्रीफ में है। तो इसको मैंने 3 वीडियो में किया है, छोटा 10 मिनट का है, आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा भी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें बैंकों की इंडियन प्रेजेंट स्ट्रक्चर में क्या कंडीशन है, तो सबसे पहला आता है शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब होता है दीज बैंक्स आर लिस्टेड इन आरबीआई एक्ट 1934 सेकंड शेड्यूल। दे फॉलो आरबीआई रूल एंड कैन टेक लोन फ्रॉम आरबीआई। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक है जो क्या है, हमारे आरबीआई एक्ट 1934 में आते हैं। अब मतलब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था तो उसका एक्ट बनाया गया 1934 के अंडर में। जो भी बैंक आएगा वो सारे शेड्यूल्ड बैंक कहलाएंगे और इन बैंकों को अधिकार होता है, राइट होता है कि वो आरबीआई से क्या है, लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक। जो टाइप्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए सबसे पहला इसमें आता है पब्लिक सेक्टर बैंक, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक जिसमें आरआरबी कहते हैं, फिर लोकल एरिया बैंक और लास्ट में आता है कोऑपरेटिव बैंक। ये सारे बैंक क्या होते हैं, आपके शेड्यूल्ड बैंक के अंडर में आते हैं, है ना। आगे चलिए, अब हम लोग पहले बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, गवर्नमेंट ऑन मोर देन 50%। जिस बैंक में 50% ज्यादा हिस्सेदारी सरकार की होगी वो क्या होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक होगा। फॉर एग्जांपल एसबीआई और पीएनबी। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएनबी का फुल फॉर्म क्या है, पंजाब नेशनल बैंक। नाउ नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है, ऑन बाय प्राइवेट कंपनीज और पीपल। प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है, जो कंट्रोलिंग या जो ऑनरशिप प्राइवेट कंपनी या किसी व्यक्ति द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो प्राइवेट बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, दूसरा आईसीआईसीआई। ठीक है, ये दोनों बैंक आपके प्राइवेट बैंक है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक में क्या होता है, हेड ऑफिस इन अनदर कंट्री, एग्जांपल एचएसबीसी। एचएसबीसी क्या है, इसका मेरे को अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा नाम। एचएसबीसी का नाम बहुत अच्छा था, इसमें ध्यान में नहीं आ रहा मेरे। एचएसबीसी जो है ये फॉरेन बैंक है। इसमें क्या होता है कि इनका हेड ऑफिस तो होता है दूसरे कंट्री में, लेकिन ब्रांचेस जो होते हैं अलग अलग देश में होते हैं, इनको फॉरेन बैंक कहते हैं। आगे चलें, चौथा है रीजनल रूरल बैंक, इसको हम लोग आरआरबी कहते हैं, फॉर रूरल डेवलपमेंट। रीजनल रूरल बैंक इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि जो हमारे रूरल एरिया जैसे गांव हो गए, स्लम एरिया हो गए, जहां पे डेवलपमेंट नहीं है, जहां पे आज भी लोग लगता है कि नहीं आज ये वर्ग ये पर्टिकुलर प्लेस पीछे है, उसके लिए ये बैंक शुरू किया था और इसका नाम रीजनल रूरल बैंक पड़ा। लास्ट में आता है लोकल एरिया बैंक, जो हमारे छोटे छोटे शहरों में होते हैं, जैसे लोकल में आपके बैंक होते हैं, उन लोग के लिए उनको लोकल एरिया बैंक कहा जाता है ना। चलिए आगे चलें, छठवां आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, रन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर मेंबर बेनिफिट। ये क्या होता है, लोगों के द्वारा बनाया गया एक समूह होता है जो कि लोगों के लाभ के लिए चलाया जाता है। वो खुद का अपना लाभ, जैसे मान लीजिए 10 लोग आप लोग मिल गए, कोई समूह बना लिए और समूह बना के उस बैंक को चला रहे हैं, उसको कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। इसमें टाइप्स क्या होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और पीएससीएस। पीएससीएस में क्या होता है, मोहल्ला का, डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरे शहर का और स्टेट मतलब पूरे राज्य का, है ना। तो ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक चलाया जाता है। ये खुद का चलाया जाता है, मतलब ग्रुप बनाकर। मान लीजिए हम 10 लोग मिल गए और अपना ग्रुप बना लिए, उसको कोऑपरेटिव बैंक कहेंगे। ठीक है, उसमें पैसा इकट्ठा करते जाएंगे जिसके पास जितना होगा। आगे देखें, आगे आता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अभी हमने पढ़ा शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में 6 तरीके से आपने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन शेड्यूल्ड। नॉन शेड्यूल्ड मतलब जो आरबीआई के 1934 एक्ट में शेड्यूल्ड नहीं है। तो ये क्या होता है, नॉन लिस्टेड इन आरबीआई शेड्यूल, स्मॉल इन साइज एंड लिमिटेड ऑपरेशन। ये क्या होते हैं, इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है और ऑपरेशन में लिमिटेड होते हैं। इनके पास फैसिलिटी, लायबिलिटी, पावर, राइट्स, पैसे सब कुछ लिमिट होता है। आगे चलते हैं, अब आता है अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर। कुछ हिस्सा है जो
वो भी क्या है, उसके बैंकिंग स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो पहला आता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्थाएं जो संस्था की वित्तीय मतलब विकास करने के लिए चलाई जाती है, उसको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। पहला आता है नाबार्ड, फिर सिडबी, फिर एक्जिम। ये सारे क्या है, फाइनेंशियल रीड बैंक है। नाबार्ड आपने सुना ही होगा, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बी आता है पेमेंट बैंक्स प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग लाइक सेविंग अकाउंट एंड पेमेंट्स कैन नॉट गिव लोन, एग्जांपल पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेमेंट बैंक क्या होता है, नॉर्मल जो आप यूज करते थे, पेटीएम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पेटीएम क्या है, पेटीएम है, गूगल पे है, तमाम एयरटेल पेमेंट है, तमाम ये सारे जो प्लेटफॉर्म है जो हमें पेमेंट की सुविधा देते हैं या पेमेंट लेने की सुविधा देते हैं, उसको लोग पेमेंट बैंक कहते हैं। अंडरस्टैंड, गेट इट। चलिए आगे चलें। अब आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, गिव लोन टू स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम ग्रुप, एग्जांपल उज्जीवन एसएफबी। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को एसएफबी कहते हैं। इसका मेन मकसद होता है छोटे छोटे जो मतलब बहुत कम इनकम करता है, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 है, 20,000 है, 15,000 रुपए महीने है, उनको लोन देना और साथ ही साथ बहुत लोअर रेट पे उनको चीजें प्रोवाइड करना, सुविधाएं, ठीक है। इसका इसीलिए नाम स्मॉल, जैसे आप लोग नाम सुना होगा अभी नाम, जैसे कि ये कि यहाँ पर दिया है उज्जीवन, और दूसरा आपका है, बहुत सारे आप देखोगे आप सिटी में छोटे छोटे बैंक, उन लोगों का नाम ज्यादा फेमस नहीं होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। अभी हमने जो बैंक का हिस्ट्री था वो पूरा क्लियर कर लिया। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो इसका कंटिन्यू करेंगे। और आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हम लोग पढ़ना क्या, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। प्रेजेंट 3 एरा है, पहला प्री, पोस्ट एंड आपका प्रेजेंट। प्री मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, पास्ट मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड प्रेजेंट मतलब वर्तमान स्थिति में बैंकिंग की जो है कंडीशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने देखा बैंक के बारे में। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अभी आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा था प्री और पोस्ट का, तो हमारे प्लेलिस्ट वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तब तक के लिए आराम कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।